पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कॉपर का निष्कर्षण और आज सीखेंगे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। दरअसल बोर्ड एग्जाम में या तो कॉपर पायराइड से कॉपर निकलवाते हैं या फिर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करवाते हैं। तो कॉपर पायराइड से कॉपर तो हम निकाल ही चुके थे। आज सीखते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, और एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है किस स्टेप में किस केमिकल का प्रयोग करते हैं ये चीज सीखते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण इसमें ये देखेंगे, सबसे पहले हमें इसके अयस्क मालूम होने चाहिए। एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं, फर्स्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में हम देखेंगे, फॉर्मूला है Al2O3 into 2H2, और इसी से एल्यूमिनियम का शोधन भी किया जाता है। सेकेंड है डाइस्पोर। डाइस्पोर का फॉर्मूला है Al2O3 into H2। हाइड्रोलाइसिस की जहां जो जल के मॉलिक्यूल्स है वहां पर हम 2 और यहां पर 1। तीसरा फॉर्मूला है इसका कोरंडम, Al2O3। एक और लिख लेते हैं, क्रायोलाइट। फॉर्मूला है Na3Al(F6). अब इसके बारे में बात करते हैं, क्रायोलाइट के बारे में। एल्यूमिनियम का जो निष्कर्ष करने के लिए जा रहे हैं, एल्यूमिनियम निकालने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें ये देखेंगे, सबसे पहले हम बॉक्साइट अयस्क को लेते हैं। बॉक्साइट अयस्क को एल्यूमिनियम निकालने के लिए हम 3 प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट बेयर प्रोसेस, सेकेंड हाल प्रोसेस, थर्ड सर्पिंग। अब ये तीनों कंडीशन एक इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में हम तैयार कर लेते हैं। तीनों में जो पॉइंट है हमारे पास, दरअसल लेना बॉक्साइट ही पड़ता है। बॉक्साइट में बेयर प्रोसेस में हम अलग केमिकल का प्रयोग करेंगे, हाल में जो है हम अलग केमिकल का प्रयोग करेंगे, और सरपेट में अलग का प्रयोग करते हैं। तीनों में अलग अलग करते हैं। तो बेयर में हमें दरअसल याद रखना है कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम केमिकल प्रयोग में लेकर के आएंगे, वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें जो प्रयोग में लेकर के आएंगे सोडियम कार्बोनेट, और यहां पर जो प्रयोग में लेकर के आएंगे वहां पर होगा आपका नाइट्रोजन या NH3। तो अब इसमें NH3 निष्कासित होगा, आगे देखेंगे। अब यहां पर ये जो देखने जा रहे हैं हम, सबसे पहले हम बेयर प्रोसेस को सीखेंगे। बेयर विधि के अकॉर्डिंग हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं, तो यही देखना है। मेरे को याद रखना चाहिए कि जो भी हम एलिमेंट्स निकालने जा रहे हैं, कम खर्चे के प्रयोग में लाने से अत्यधिक मात्रा में हमको मेटल्स प्राप्त होनी चाहिए। बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला Al2O3 into 2H2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं NaOH। बेयर प्रोसेस। इस समय ये देखें, जब इसे गर्म करते हैं तो जो जल क्रिस्टल के रूप में छिपा होता है वो तो ऑलरेडी पहले ही निकल जाता है,
तो हम इधर देखेंगे प्लस 2H2 सबसे पहले बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कम करते हैं तो पॉजिटिव बेस हमारे पास 1, इधर पॉजिटिव बेस की संख्या जो है सिंगल एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव, तो 2 एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव बेस बनने की संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी और 1 सोडियम 7। तो हम ये विषम संख्या से सम संख्या में थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक और NaOH का प्रयोग कर लेते हैं। जब एक और NaOH का प्रयोग कर लेते हैं तो टोटल प्लस की जो संख्या हमारे पास 6 7 8 प्लस हो चुके हैं, तो 8 ही माइनस की अब आवश्यकता है। तो हमारे पास 6 नेगेटिव हमारे पास ये है और यहाँ से हम एक नेगेटिव रिसीव कर लेते हैं। जब यहाँ से एक H हम बाहर एक और बाहर निकाल लेते हैं तो H पर पॉजिटिव बेस और OH पर नेगेटिव बेस, ये OH और यहाँ से H पूरी तरह से विस्थापित कर देते हैं। एक बार फिर समझेंगे, हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस 6 पॉजिटिव बेस, टोटल जो बेस की संख्या है वो हमारे पास 8 पॉजिटिव 8 ही नेगेटिव चाहिए, तो 6 नेगेटिव हमारे पास ये है। एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास टोटल नेगेटिव की संख्या 8 हो जाएगी। अब H पॉजिटिव जब यहाँ से O निकल चुका है तो H हमारे पास ऑलरेडी सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक H2O का निर्माण कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 की जगह 3 कर लेते हैं। अब हमारे पास 2Na शेष बचा, Al हमारे पास 2, उसके बाद O की जो संख्या है वो हमारे पास 3 और 1 4, तो हम इसे लिख सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब इसी का फिर प्रयोग लेकर के आते हैं, इसे स्टेप नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड की यदि बात करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लेते हैं NaAlO2 प्लस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी बॉक्साइड से हम तब तक प्रोसेस अपनाते रहते हैं जब तक हम एल्यूमिनियम को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हम जो जल निकला था इसी का हाइड्रोलाइसिस, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारे पास प्राप्त हुआ है उसी का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है यानी पॉजिटिव बेस OH नेगेटिव बेस, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ हटा देंगे, आपका बनकर के तैयार हो जाएगा NaOH। यानी क्षार का जो स्टार्टिंग में हमने प्रयोग किया वही हमको बाद में भी मिल रहा है, तो हमारा खर्च अल्प मात्रा में होता है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे, जब OH नेगेटिव बेस बन चुका है तो H पॉजिटिव बेस। अब Al की बात करते हैं तो एक Al पर हमारे पास ट्रिपल पॉजिटिव बेस, ट्रिपल नेगेटिव बेस चाहिए इसको, तो यहाँ से एक O को यदि हम H से जोड़ देते हैं, सिंगल O यहाँ से विस्थापित करते हैं, जब सिंगल O को यहाँ से H से जोड़ देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब OH में कन्वर्ट हो जाता है तो इस OH पर भी नेगेटिव बेस है, तो नया बनने वाला जो OH होगा उस पर भी नेगेटिव बेस होगा। फिर भी यहाँ पर एक O शेष बचता है, तो क्या करेंगे, हम एक और जल का मॉलिक्यूल बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो बचा है उसको हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो OH की जो संख्या होगी एक यहाँ पर बन जाएगी और एक यहाँ पर बन जाएगी, 2 OH ऑलरेडी यहाँ पर हो जाएंगे और एक ही हो जाएगा। नेगेटिव बेस की संख्या 1 2 3, ट्रिपल पॉजिटिव बेस की संख्या 3, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव के साथ ऐड कर लेते हैं, तो हम इधर लिख सकते हैं AlOH का होल प्लस। सेकेंड स्टेप में हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब इसी को हम फिर उठाएंगे थर्ड स्टेप में, AlOH का होल प्लस। थर्ड स्टेप जो होगा हमारे पास, उसमें हम विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या रिजल्ट आता है, केवल हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ही इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर स्पष्ट नजर आएगा OH नेगेटिव बेस, एक H को पॉजिटिव में तो एक सिंगल H2 हमारे पास ये बन गया, एक OH नेगेटिव बेस। अब H पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बढ़ा लेते हैं। जब बढ़ाएंगे तो इधर लिख सकते हैं OH
OH OH, यहां से नेगेटिव बेस और यहां से ये पॉजिटिव बेस, यहां से नेगेटिव बेस, यहां से ये पॉजिटिव बेस। तो हमारे पास जो जल की संख्या है वो 3 हो चुकी है, यानी माइनस में 3H2 बाहर निकल जाता है। Al जो हमारे पास 2 बचे हुए हैं, हम इधर लिख देंगे Al2। ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3, बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 पर नेगेटिव बेस की संख्या 6, तो पॉजिटिव बेस की भी संख्या 6। अगले स्टेप का जो प्रयोग करने जा रहे हैं, चौथा स्टेप हमारे पास होगा Al2O3। पुनः इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसकी, तो अब रिजल्ट क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में विस्थापित हो जाती है, और जो शेष बचता है हमारे पास 2Al प्लस। 3 ऑक्सीजन हमारे पास शेष बची हैं, तो O2 बाहर निकल गई और हमारे पास एल्यूमिनियम शेष रह गया। तो ये तो हमारे पास बेयर प्रोसेस की ओनली 4 हमारे पास प्रयोग में लेकर के आए हैं, तो 4 स्टेप में हम आसानी से एल्यूमिनियम को निष्कासित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट भी कि सबसे पहले एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। हम बॉक्साइट को लेते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 × 2H2। जब बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट अप करते हैं, तो दरअसल ये देखना है फॉर्मूला बनने वाला बैलेंस होना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे, हम बॉक्साइट को लेते हैं, बॉक्साइट में जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिजल्ट क्या हमारे पास Na पॉजिटिव बेस, जो Al पर पॉजिटिव की संख्या वो हमारे पास 6 1 7, विषम संख्या हम इसको सब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक और पॉजिटिव बेस को बढ़ा लेते हैं, तो पॉजिटिव बेस की जो संख्या है वो हमारे पास 8। जल के जो क्रिस्टल हैं थोड़े से गर्म करने पर ये क्रिस्टल बाहर निकले, तो पहले सबसे पहले हम 2H2O को बाहर लिख लेते हैं। अब हमें मालूम है OH की संख्या को यदि ध्यान में रखा जाए तो 2 है, लेकिन यहाँ इस पॉजिटिव पक्ष को भी ध्यान में रख करके हम सीखेंगे पॉजिटिव बेस की जो संख्या है वो हमारे पास 8 है, 8 माइनस की आवश्यकता है, तो 6 नेगेटिव हमारे पास ये है। एक नेगेटिव हम यहाँ से ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन, तो टोटल नेगेटिव की संख्या हमारे पास 8 हो जाएगी। 4 2 हमारे पास 8 नेगेटिव हो जाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। अब इसी का प्रयोग फिर करते हैं। इसका प्रयोग करते समय हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में देखेंगे H पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस। जो ऑक्सीजन की संख्या है नेगेटिव बेस में है, Na पॉजिटिव बेस, पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव को निकाल करके बाहर ले जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। एक ऑक्सीजन को हम H से जोड़ देंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन को फिर H से जोड़ देंगे तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। OH बेस की संख्या 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं आसानी से AlOH का होल थ्राइस। इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर रिजल्ट H पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस। 3H2 को हम बाहर निकाल देते हैं, जो शेष बचता है Al2 1 2 3, Al2O3। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास शेष एल्यूमिनियम शेष रह जाता है। अब हम सेकंड विधि जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास हॉल प्रोसेस, हॉल विधि। हॉल प्रोसेस में देखेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग सीखने के लिए लिख भी लेते हैं, Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, दरअसल बॉक्साइट ही लेते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 × 2H2 प्लस Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। एक विशेष पॉइंट ये सीख लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी कार्बोनेट केमिकल कंपाउंड्स गर्म किया जाता है तो CO3 के हीटअप करते ही सबसे पहले हम CO2 को बाहर निकालते हैं। जब यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी तो फिर भी हमारे पास एक O शेष बच जाता है, तो ये सारे रिएक्शन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम CO2 को बाहर निकालते हैं,
ये क्लियर फैक्ट है, जब भी कार्बोनेट वाला या बाइकार्बोनेट वाला कंपाउंड गर्म करते हैं किसी के साथ तो CO2 सबसे पहले बाहर निकलती है। हमारे पास सेम कंडीशन बची हुई है, पॉजिटिव बेस की जो संख्या है 6 और 2 8, जैसे ठीक पिछले रिएक्शन में किया है वैसे ही सेम कंडीशन 2NaAl। अब पॉजिटिव बेस की संख्या हमारे पास 8 हो चुकी है, 8 ही नेगेटिव चाहिए तो 6 हमारे पास ये है और एक ऑक्सीजन ये शेष बचता है, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन, नेगेटिव बेस की संख्या 8 हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं O2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हमारे पास जो बचा हुआ है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और जो जल के क्रिस्टल हैं वो मात्र 2 बार हो पाए हैं 2H। इसे हम फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। सेकंड स्टेप में एक बार फिर समझते हैं, बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीटअप करते हैं तो हमें याद होना चाहिए, हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए, जब भी कोई कार्बोनेट गर्म करते हैं तो CO2 निष्कासित होती है। सेम कंडीशन में देखेंगे, जल के जो क्रिस्टल हैं वो यहाँ पर 2 हैं, गर्म करते ही जल के क्रिस्टल आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अब इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बेस के अकॉर्डिंग हम एक साथ लिख लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या सीखेंगे, फिर यही लेते हैं NaAlO2 प्लस, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O प्लस CO2, जो निकला था उसी के साथ फिर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर रिजल्ट क्या आएगा, एक ऑक्सीजन को इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो ये CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। CO3 पर जो नेगेटिव बेस की संख्या होती है वो सबसे पहले हम ये सीखेंगे बेसिक पॉइंट में, कार्बोनेट ग्रुप, हम इसको CO3 को कार्बोनेट ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो कार्बोनेट ग्रुप पर जो नेगेटिव बेस की संख्या है 2। अब हमारे पास पॉजिटिव बेस जो सोडियम है वो 1, तो ऐसा करते हैं हम एक और बढ़ा लेते हैं 2NaAlO2। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम H2 को इस तरीके से न लिख करके हम सीधा सीधा लिखेंगे रिएक्शन सरल करने के लिए H2, और यहाँ से न दिखा करके हम और भी सरल करना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन हम यहाँ से दिखा सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, पॉजिटिव बेस की संख्या 2 है और कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे OH नेगेटिव बेस, H पॉजिटिव बेस। एक O यहाँ से विस्थापित हो चुका है, फिर भी एक बचा है तो हम उसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो एक OH हमारे पास ये एक OH हमारे पास ये OH बेस की यदि बात की जाए तो एक यहाँ पर बन चुका है और एक यहाँ पर पहले से ही है। अब 2 O को सेट करने के लिए हम 2HOH का मल्टीपल कर लेते हैं तो ये दोनों O इस H के साथ ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर भी OH की संख्या 2 ये हो जाएगी और एक यहाँ पर है, टोटल 3 और 2 का मल्टीपल पहले से हो रहा है, 3 और 2 5, हमारे पास 5 हो जाएगी हमारे पास संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे जो OH की संख्या है हम उन्हें काउंट कर लेते हैं तो 2 OH हमारे पास ये हैं, एक यहाँ पर पहले, 3 OH तो ऑलरेडी पहले से है हमारे पास। अब जो एक O यहाँ से विस्थापित होकर के निकल गया CO3 में, फिर भी हमारे पास 3 O बचे हैं, 3 O को 3 OH की संख्या ये काउंट कर लेते हैं। OH की संख्या जो हमारे पास 6 हो गई है तो हम इन्हें लिख सकते हैं 2AlOH का होल थ्राइस। आगे चल करके थर्ड स्टेप का प्रयोग करते हैं, कंडीशन सेम रहेगी, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। 3 OH को 3 H के साथ विस्थापित कर देते हैं, माइनस में 3H2O, शेष बचेगा Al2O3। ये स्टेप ठीक पीछे वाला जो अभी समझाए थे ठीक पीछे वाला है। फोर्थ स्टेप का प्रयोग कर लेते हैं, Al2O3 इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो शेष हमारे पास बचता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। हमारे पास
हाल विधि के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये सीखते हैं सर, हाल विधि में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, बेयर विधि में NaOH का प्रयोग करते हैं। सारे समीकरण यदि हम आसानी से तोड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास सरपेट विधि वाला जो मैटर है वो अब इसमें नहीं है, तो हम दो प्रोसेस को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे आगे चल करके, अब जो सीखेंगे वो हमारे पास होगा सिल्वर का निष्कर्षण, गोल्ड का निष्कर्षण और जिंक का निष्कर्षण, जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।